एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में सब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका यह पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी तो जिन्ना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी व्हाट ही से, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप ये समझें सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है। यह है सर, आप एसआईआर के तह तक। अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है सर, और बंगाल के चुनाव में मैं कुछ चीजें जनता के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से डालना चाहता हूं सर, कि 2011 में टोटल पॉपुलेशन बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख वोटर टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 6.5 लाख क्रिश्चियन। अब आप समझें कि कुछ ऐसे जिले हैं सर, वो जिले हैं दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरुलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, जिन लोगों ने 24 परगना, जिनकी आबादी 1951 से मैं तुलना करना चाहता हूं सर, और आज जो है 2011, क्योंकि अभी अंतिम जनगणना यही हुई है, और यह सबको जानने की आवश्यकता है। इसलिए जानने की आवश्यकता है एसआईआर की क्यों आवश्यकता है कि मैं जिस संथाल परगना से हूं सर, मैं जिस संथाल परगना से एमपी हूं, 1951 में हम सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सब की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य से आते हैं, झारखंड से, जहां की पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, हमारे यहां झारखंड में आज भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और अभी जो 2026-27 में डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है सर कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। आज जब 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 27-28% है, केवल 27-28%। और इसीलिए जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 आदिवासी की सीट खत्म होने लगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया कि आदिवासियों का सीट कम नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज जब जनगणना होगी सर तो हमारे यहां मुश्किल से 20 से 22% आदिवासी होंगे। जिस मुसलमान की आबादी 9% थी, आज उस मुसलमान की आबादी 2011 में 24% है। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं, पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं। हमारे यहां रोजगार का एक साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15% मुसलमान कौन है? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी चुनाव जीतती है, और इसी कारण से वो एसआईआर का विरोध करती है। आप इसको देखिए सर, चुनाव का मैं आपको बताऊं, 24 परगना में 1941 में मुस्लिम वोट जो है वो 32% था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बांग्लादेश बन गया तो 24 परगना में मुस्लिम का आबादी 1951 में केवल 23% था, और आज 2011 की जनगणना के हिसाब से ये फिर से 33% है, फिर से 33% है। पूरे देश भर में मुसलमान इन दिनों में 4% बढ़े हैं, 24 परगना में 13%, 14% कैसे बढ़े? इसका जवाब कौन देगा? कोलकाता सर, कोलकाता में ये 2011 की बात कर रहे हैं हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025। उस वक्त हमारा होम मिनिस्टर नहीं था, कांग्रेस का था। आपने उसको बताया है, आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। कोलकाता 1941 में 24% था,
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 12% रह गए सर, केवल 12%। ये आपको भी देखने की बात है काकोली जी, 5 साल के बाद आपका बच्चा नहीं जीत कर आएगा, मुसलमान जीत कर आएगा, जो बांग्लादेश से होगा। एक मिनट निशिकांत जी, ये जो अपनी फिगर, हर मेंबर को अपनी फिगर देंगे, अगर कोई चुनौती देता है तो उसके लिए मैं कहूंगा ये अपना कॉन्फिगरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आपको आर्टिकुलेट कर देंगे, आर्टिकुलेट कर देंगे। 12% था सर, आज 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से स्पीकर सर वो 22% है। 10% मुसलमान कोलकाता में बढ़े हैं सर। मालदा और मुर्शिदाबाद, मालदा में मुस्लिम 28% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 22% पर आ गया। आज मालदा में 46% है, मुर्शिदाबाद में 46% है। सभापति महोदय, क्यों रेफरेंस दिया? सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया सर। यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले, यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगा के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 बनाए और सोरोस फाउंडेशन के आदमी जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। श्री गुरमीत हेर जी।